Hi guys and welcome to our channel. This is the another video of React and Node series and यहाँ पे आज देखेंगे कि वाइट का जो फोल्डर स्ट्रक्चर होता है। मैंने पहले वीडियो में आपको बोला था, पहले नहीं इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने कहा था कि रिएक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर एक्चुअली वाइट का फोल्डर स्ट्रक्चर होता कैसे है। जब हम वाइट के साथ रिएक्ट को इंस्टॉल करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। देखो यहाँ पे पहले हम जब क्रिएट रिएक्ट ऐप इस्तेमाल करते थे तो यहाँ पे बहुत सारे बंडल्स रहते थे, वेब वाइटल्स, फिर वेब पैक्स और बहुत सारे पार्सल, ये वो बहुत कुछ रहते थे बंडल्स। पर वाइट के वजह से वाइट ने उस हर एक चीज़ को एक प्री बंडल शेप में लाके ऐसे ही कर दिया है कि हमें ज़्यादा ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे हम हैंडल करेंगे पुराने वो जो वाइटल्स के जो मैनेज करेंगे, कैसे पुराने पैकेज काम कर रहे हैं, कैसे उसको अपडेट करना है। हर चीज़ को मैनेज करने की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें बस हमें जितना ज़रूरी है उतना ही हमें वाइट ने प्रोवाइड करके एक प्री बंडल स्टेज पे ला के दे दिया। ऐसे देखो मेरा ये लोकल होस्ट अभी रन कर रहा है 3000 पे, क्योंकि मैंने क्या किया है कि यहाँ पे जाके white.config.js मैंने यहाँ पे चेंजेस कर दिए पोर्ट को कि कौन से सर्वर पे रन करवाना है, वो मैंने डाल के एकदम चेंज करवा दिया है। इस पे एक और चीज़ है प्लगइन्स, जो अभी के लिए ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे प्लगइन्स है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इसके बारे में हम बात अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। अभी हमें इस प्लगइन के लिए कोई ज़्यादा ज़रूरी कुछ है नहीं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि हमारा पहले index.html रहता था पब्लिक फोल्डर में। अब पब्लिक पब्लिक फोल्डर में ज़्यादा कुछ नहीं रहता, सिर्फ रहता है वाइट डॉट, मतलब जो एसवीजी हो या कुछ भी हो, एसेट्स की तरह रहता है। पर सबसे अच्छा होगा अगर एसेट्स के लिए जो फोल्डर हमें प्रोवाइड कर दिया गया है ऑलरेडी, वहाँ पे हम एसेट्स को इस्तेमाल, वहाँ पे हम कोई भी इमेज हो, कुछ भी हो, डेटा हो, कोई भी पीडीएफ हो, कुछ भी हो, तो एसेट्स के हिसाब से हम यहाँ पे इस्तेमाल करें। ओके। और तो चलिए देखते हैं पहले कि ऐप डॉट जे एस एक्स खोल लेते हैं। यहाँ पे देखे तो आ जाइए तो आपको देखेगा कि ये ऐप डॉट जे एस एक्स का एक जस्ट एक बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया है, जहाँ पे हमारा ये रन कर रहा है। देखो ये है हमारा ऐप डॉट जे एस एक्स का मेन व्यू जो हमारे कोड से आ रहा है, ठीक है। तो ये आ कहाँ से रहा है, मेन डॉट जे एस एक्स में। मैंने एक चीज़ आपको कहा था कि क्रिएट रूट और रेंडर के बारे में हम बात करेंगे। तो क्रिएट रूट देखो कहाँ पे है कि क्या लिखा है। देखो यहाँ पे अगर हम होवर करते हैं तो इस पे दिखाता है कि फंक्शन क्रिएट रूट, यहाँ पे क्या है, क्रिएट रूट लेट्स यू क्रिएट अ रूट डिस्प्ले रिएक्ट कंपोनेंट इनसाइड अ ब्राउजर डॉम नोड। सो होता क्या है कि अगर हम index.html में आ जाए और यहाँ पे अगर चेक करें तो देखो यहाँ पे एक आईडी प्रोवाइड किया गया है जिसका नाम है रूट। ओके। और ये जो स्क्रिप्ट चल रहा है, जैसे हम वैनिला जेएस चलाते हैं वैसे ही एक स्क्रिप्ट चला रहा है यहाँ पे, जहाँ से हमको ये पूरा रिएक्ट का एक व्यू रेंडर करवा रहा है मेन डॉट जेएसएक्स पे। अब यहीं से स्टार्ट होता है हमारा रिएक्ट का काम, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे मेन डॉट जेएसएक्स पे चले जाए तो हमको दिखेगा कि ये क्रिएट रूट, और ये क्रिएट रूट हमें मदद कर रहा है क्या, कि उसको उसी की फोल्डर से यानी कि index.html के साथ कनेक्ट करवाने के लिए। ये स्ट्रिक्ट मोड क्या है और स्ट्रिक्ट मोड का काम क्या है, ये सब मैं अब बाद में बताऊंगा, वो भी धीरे धीरे आएगा। बाकी हमको पता है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी ये कैसे होता है, और रेंडर का काम क्या होता है। रेंडर क्या करवा रहा है, हमारा जो रिएक्ट का जो वैल्यू, जो रिएक्ट का हमारा कंपोनेंट्स आ रहा है, थोड़े थोड़े करके जो कंपोनेंट्स हम बिल्ड करते हैं, वो क्या कर रहा है यहाँ पे लेके सीधा ऐप फोल्डर पे ऐप जो कंपोनेंट है उसको रेंडर करवा रहा है। इसका काम ही है कि ये एकदम जो डॉम नोड पे ये ऐप कंपोनेंट को अपना रेंडर करवाए, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं। और मैंने ये भी कहा था कि हुक्स क्या है, और हुक्स के बारे में थोड़ा सा हम आज यहाँ पे जानेंगे कि हुक्स करता क्या है एक्चुअली। हुक्स ऐसा समझ लीजिए कि एक स्टेटलेस कंपोनेंट में, यानी कि आप अगर ऐप डॉट जेएसएक्स पे जाए तो आपको समझ में आएगा, ये एक हुक है जिसका नाम है यू स्टेट हुक, ठीक है। इसके बारे में ठीक से पढ़ेंगे, टाइम आ रहा है, हम ज़रूर पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये क्या कर रहा है, देखिए इनिशियल स्टेट हमें प्रोवाइड कर दिया गया है जिसका नाम है काउंट। ओके। और ये एक फंक्शन है जो एक
प्योर फंक्शन है, यानी कि इस पे कोई वैल्यू या वैल्यू का म्यूटेशन नहीं हो रहा है, बल्कि एक सेट ऑफ खुद से एक सेट ऑफ का वैल्यू प्रीवियस वैल्यू को लेके उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है और उसका इंक्रीमेंट कर रहा है। और कहाँ पे हो रहा है ये देखिए, जहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये बढ़ रहा है, करेक्ट। तो हुक्स का काम यही होता है कि एक स्टेट को, एक स्टेटलेस कंपोनेंट को एक स्टेटफुल कंपोनेंट बनाना, और उसको ऐसे ही मैनेज करना कि जैसे एक डेटा को हम अगर फेच करना चाहे, या फिर कोई हम डेटा को यहाँ पे सेट करना चाहते हैं, तो उसका एक स्टेट के मैनेजमेंट के हिसाब से उस पर डाल देना, ताकि जब हम उस फंक्शन को नेक्स्ट टाइम जब हम फंक्शन को रेंडर करवाते हैं, तो वो फंक्शन प्योर कंडीशन में रेंडर होता है, ना कि कोई म्यूटेटेड कंडीशन में रेंडर हो जाता है। इसलिए ये फंक्शन को कहा जाता है प्योर फंक्शन, प्योर स्टेटफुल फंक्शन। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, अगर प्योर फंक्शंस आपका क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा जाके रिसर्च कर लीजिए प्योर फंक्शंस होता क्या है, ठीक है। उसके बाद आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये एक प्योर फंक्शन है। ये जो एक गिवन वेरिएबल है, गिवन फंक्शन है, ये क्यों प्योर फंक्शन क्यों है, ठीक है। और इस तरह ही हमारी यूज स्टेट की तरह और भी बहुत सारे हुक्स है, जैसे यूज रिड्यूसर हुक है, यूज इफेक्ट हुक है, यूज रेफ हुक हो गया, यूज कॉलबैक हुक हो गया, यूज मेमो हुक हो गया। वैसे तो यूज कॉलबैक और मेमो मुझे नहीं लगता कि रिएक्ट 19 में उन लोगों का इन यूज कॉलबैक और यूज मेमो का कुछ ज़्यादा इस्तेमाल रहेगा। पर अभी के लिए जब तक रिएक्ट 19 नहीं आता, हम सबके बारे में सीखेंगे और स्टार्ट करेंगे यूज स्टेट हुक से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।